आज हम करने वाले हैं टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो हम केमिस्ट्री के अंदर करेंगे, और ये हमारे इसमें प्रीवियस भी हैं और जो आने वाले जो इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे एक्सेप्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और ये MCQs दोनों लैंग्वेज में। बिना देरी करे अपना सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए, व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। पानी का रसायन सूत्र क्या है। CO2 होता है, O2 होता है, H2SO4 होता है। नहीं, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, H2O, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आवर्ती सारणी पीरियोडिक टेबल के जनक कौन। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है और पूछा जा सकता है। बताओ पीरियोडिक टेबल के फादर कौन थे। डाल्टन थे, रेडफोर्ड थे, बोर्ड थे। नहीं, मेंडेलीव, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड इज़ विच इज़ द लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का तत्व कौन सा है। ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है बच्चा। फोर्थ इज़ व्हाट इज़ टेस्ट एंड एसिड। अब ये देखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसने पूछा है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है। स्वीट होता है क्या, बिटर होता है क्या। नहीं, सोल्टी होता है। नहीं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोर, मतलब खट्टा। जिसका खट्टा टेस्ट हो, जैसे संतरा हो गया आपका, दही हो गई, ये सब कैसे हैं, एसिडिक हैं, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ ब्लू। देखो ये भी इम्पोर्टेंट है। ब्लू लिटमस टर्न इनटू कलर इन एसिड, जब आप एसिड में लिटमस पेपर का प्रयोग करोगे, ठीक है, तो नीला लिटमस को जब टर्न करोगे तो वो किस में चेंज होगा, ग्रीन में, येलो में या ब्लू में। नहीं, जब आप रेड भी इज़ करेक्ट आंसर। जब आप ब्लू से अगर रेड कन्वर्ट हो रहा है तो मान लो एसिड है, अगर रेड से ब्लू होता है तो मतलब बेस है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज केमिकल नेम ऑफ कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, बताओ। KCl, HCl। नहीं, ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। NaOH नो, एंड ACl आपका कॉमन सोल्ट होता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज़, हाँ देखो ये है ना इम्पोर्टेंट, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। हमारे जो हवा है, वायु है, उसके अंदर कितनी प्रतिशत एयर होती है। 50 होती है, 10 होती है, 78 होती है। नहीं, 21 हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, ओके बच्चा। अब देखो ये भी इम्पोर्टेंट है, pH वैल्यू 7 इंडिकेट। अगर pH वैल्यू होती है और उस पर 7 इंडिकेट करता है तो उसका मतलब क्या है, एसिडिक होगा या बेस होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नहीं, न्यूट्रल होगा, ठीक है बच्चा। न्यूट्रल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट में बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखो ये स्केल हो गया, यहाँ आपका 7 है, यहाँ आपका 1 से लेके और 6 तक है, और यहाँ पे 8 से लेके और 14 तक है, ओके। अगर 1 से 6 तक की बात की जाएगी तो वो एसिड होगा, और 8 से 14 की बात की जाएगी तो बेस होगा, और जो 7 होता है ना वो न्यूट्रल कहलाया जाता है, जैसे कि आपका पानी, ओके बच्चा। नेक्स्ट इज मेन कंपोनेंट ऑफ LPG का मुख्य घटक कौन सा है, बताओ। मीथेन होता है क्या, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज देखो ये आया ना अच्छा क्वेश्चन, केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड, ठीक है। सोने के रसायन प्रतीक क्या है, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। G होता है, GD होता है, AG होता है। नहीं, AU आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर ऑफ ऑक्सीजन। देखा ये आया ना क्वेश्चन, ये घुमा दिया अब आपको कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। बोर्न ने की थी, डाल्टन ने या न्यूटन ने। नहीं, प्रिस्टली ने मतलब आपकी ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा याद कर लेना। आंसर ए प्रिस्टली, ओके बच्चा। नेक्स्ट इज एक्सप्रोमेट pH ऑफ मिल्क इज़। दूध का pH लगभग कितना होता है, 8 होता है, 4 होता है, 10 होता है। नहीं, 6.6 होता है, ठीक है। थोड़ा एसिडिक होता है और बाकी लैक्टिक एसिड पाया जाता है ना, हाँ जी, तो 6.6 है। विच गैस इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस पौधों के प्रकाश संश्लेषण में उपयोग की जाती है। नाइट्रोजन की जाती है क्या, ऑक्सीजन नहीं, ये तो बनाती है। हाइड्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ की जाती है, वो एनवायरनमेंट से ले लेता है, ठीक है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, बताओ। गोल्ड होता है, आयरन होता है, सिल्वर होता है। नहीं, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डायमंड, ओके बच्चा। नेक्स्ट इज़ विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर। सिरका विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है।
ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक्टिक एसिड तो दूध दही में होता है, सिट्रिक एसिड तो ये आपके ऑरेंज में या लेमन में होगा, फॉर्मिक एसिड ये आपका आंट में होगा, तो एसिटिक एसिड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रसायन सूत्र बताना, ये भी इम्पोर्टेंट है। KOH हो जाएगा नहीं, CO3 हो जाएगा नहीं, N2CO3 नहीं, NaSCO3 भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 इज सब्सटेंस इज टेकिंग अ पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। रसायन अभिक्रिया में लगभग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाए जाते हैं? ठीक है, जब हम रिएक्शन करते हैं तो सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं नहीं, प्रोडक्ट कहते हैं नहीं, जब वो बनकर आ जाता है केमिकल से कुछ तब हम प्रोडक्ट कहते हैं। बट इसमें पूछा है जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लेते हैं पदार्थ बनाने के लिए, तो करेक्ट आंसर इज़ बी। ठीक है, रिएक्टेंट। CO3 क्या है? CO3 की CO2 का पूरा नाम, CO2 की फुल फॉर्म क्या है बताओ जल्दी? ऑक्साइड होती है, कार्बन सल्फाइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डाई है ना, 2 है ना, तो डाई हो जाएगा। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज विच एनर्जी इज स्टोर इन अ बैटरी। बैटरी में कौन सी ऊर्जा स्टोर होती है? हीट होती है, मैकेनिकल होती है, साउंड होती है नहीं, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, केमिकल। एंड लास्ट इज मोस्ट ऑब्डोडेंट। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, ह्यूमन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है मोस्टली? बताओ। हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन ज़्यादा पाया जाता है या नाइट्रोजन? नहीं, ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। अच्छा, आगे भी है, सॉरी बच्चों मुझे पता नहीं था, ये 25 है। ठीक है, 21वां क्वेश्चन आपका। रस्टिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जंग लगना किसका एग्जाम्पल है? न्यूक्लियर का या रिविजिबल का या फिजिकल का? नहीं, केमिकल का आपका आंसर सही हो जाएगा। 22 इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? प्रोपेन, ब्यूटेन या ईथेन? नहीं, जो नेचुरल गैस है हमारी मीथेन होती है। ठीक है। 23 इज़ केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइमस्टोन। आपका चूने पत्थर का केमिकल पूछ रहा है, CnACl, NH2, KH नहीं, CaCO3 आपका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा लाइमस्टोन का। ठीक है। हाउ मैनी ग्रुप इन देयर पीरियोडिक टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवर्ती सारणी में कुल कितने समूह होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं बताओ? 17 होते हैं क्या? 9, 20 नहीं, 18 ग्रुप होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल्स के अंदर। ओके बच्चा। एंड लास्ट इज रेड लिटमस ट्राइन इन टू चेंज कलर इन अ बेस। अब आया ना ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें बोला है लिटमस अगर क्षार जो बेस है वो रेड से किस में चेंज होगा? ग्रीन में होगा, येलो में होगा या रेड में होगा? बताया तो था बच्चा, ब्लू में होता है ना। चलो अपना स्कोर चेक कर लो। ठीक है, और मुझे कमेंट में बताया करो बच्चा कि सेक्शन अच्छा लगा नहीं, नहीं आपको किस बेस पे वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस पर्टिकुलर चीज़ पे चाहिए। ठीक है, आपके मार्क्स स्कोर कितने आए हैं, जब तक आप बताओगे नहीं तो आप भी तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करो ना। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कैसे काम चलेगा बच्चा, है ना। तो उम्मीद करती हूँ आप लाइक और शेयर ज़रूर करोगे और मुझे कमेंट में एटलीस्ट स्कोर बता कर ज़रूर जाना। ओके बच्चा। बेस्ट ऑफ लक योर इंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।